दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जन ज्वार। आज दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में जाते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जो बात कही है वह बिल्कुल डरा देने वाली है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दिया जाने वाला है। यह बात उन्होंने एक बार नहीं तीन तीन बार दोहराई है, जिसमें कि उस समय मीडिया और उनके सहयोगी लोगों ने जो वीडियो बनाया है उस वीडियो में वह तीन बार यह बात कहते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें एक बार वह बात बहुत साफ तौर पर सुनाई देती है और दो बार वह जाते हुए और आते हुए बोलने की मुद्रा में है। आपको एक बार हम वीडियो सुनाते हैं, उसके बाद बातचीत शुरू करते हैं और आपको शामिल करते हैं अपनी बातचीत में कि असल में संजय सिंह जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वह राजनीतिक साजिश क्या हो सकती है, जिसके बारे में एक गंभीर नेता का यह कहना है कि यह बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश। सबसे पहले वीडियो देखिए। सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, केजरीवाल के साथ बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं लोग। तो क्या घटना प्लान बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। वीडियो में बहुत साफ तौर पर संजय सिंह बहुत क्लियर कट, बहुत साफ 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 गोई के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि यह बहुत बड़ी साजिश होने वाली। आखिरकार एक नेता को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी कुछ संभावनाएं हो सकती हैं साजिश की। उन संभावनाओं को हम समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों, हमने कुल 5 संभावनाएं आपके सामने रखी हैं जिस साजिश की आशंका में आप सांसद और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सवाल उठा रहे हैं। वह बोल भी रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। क्या यह सच है? और क्या सच में आम आदमी पार्टी, जो कि बमुश्किल अब से 12 साल पहले उभरी है, उसको एकदम से खत्म कर देने की कोई राजनीतिक कोशिश हो रही है? इस साजिश में कौन कौन शामिल है और किस पार्टी की सबसे ज्यादा इच्छा है कि आम आदमी पार्टी की राजनीतिक जमीन खत्म हो जाए? दूसरा, इस पर भी बात करेंगे कि क्या लोकतंत्र में और राजनीतिक इतिहास में किसी पार्टी के विरोधी के चाहने भर से कोई पार्टी खत्म हो जाती है अगर उसका विचार जिंदा रहे, उसका विचार समय चीन रहे, प्रासंगिक रहे? तब क्या यह संभव है या वह पार्टी और ताकतपूर्वक ठीक 1975 के इमरजेंसी के बाद जैसे पार्टियां उभर कर आई वैसी उभर कर आम आदमी पार्टी आ जाए? तो सबसे पहले संजय सिंह की उस बात से शुरू करते हैं जिसमें वह साजिश देखते हैं। एक नेता जब कह रहा है कि हमारे बड़े नेता को गिरफ्तार करके एक बड़ी राजनीतिक साजिश को अंजाम दिए जाने वाला है, यानी पार्टी के मुखिया को गिरफ्तार करके पहली जो बड़ी साजिश हो सकती है वह है आम आदमी पार्टी को नेतृत्वहीन करना, नेता विहीन करना। जिस तरह से संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जैसे दो कद्दावर नेताओं को आम आदमी पार्टी के जेलों में डाला गया, उसके पहले सत्येंद्र जैन को डाला गया, अब आखिरी वो कड़ी है आम आदमी पार्टी की सबसे ताकतवर, जो कि अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालते ही पहली चीज होगी कि आम आदमी पार्टी नेतृत्वहीन हो जाए। अब सवाल यह है कि अगर कोई पार्टी नेतृत्वहीन हो जाती है तो उसके क्या आयाम होते हैं, उसकी क्या मुश्किलें होती हैं? तो जाहिर तौर पर इसका एक बड़ा अनुभव इस देश में राजद अध्यक्ष लालू यादव का है। लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में जब जेल में सजायाफ्ता किया गया और जेल भेज दिया गया तो उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को, राबड़ी देवी को, प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना। अब सवाल यह है कि क्या सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, उनको यह पद दिया जाएगा? और क्या यह पद सुनीता केजरीवाल को दिए जाने पर लालू यादव जैसी कोई व्यक्तिगत पार्टी है, कोई जातीय आधार वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसको बाकी विधायक और जो दूसरे बचे खुचे नेता हैं वो स्वीकार कर लेंगे? तो जाहिर तौर पर यह बात जो राजनीतिक साजिश करता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा स्टेक दिखाई दे रहा है, वह कतई नहीं चाहेगी कि लालू यादव की तरह राबड़ी देवी
की तरह सुनीता केजरीवाल सत्ता पर बैठ जाए। तो जाहिर तौर पर नेतृत्वहीन करने के बाद जो पहला ऑप्शन होगा, जो सबसे विश्वस्त और भरोसेमंद होगा, जिससे कि पार्टी भी बनी रहेगी एकजुट और नेता भी एक दूसरे की सुनेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी बिल्कुल नई पार्टी है और उसमें कई विधायक पहली दफा चुनकर आए हैं और कई तो हवा से जीत गए हैं। तो क्या उनमें इतना भावनात्मक जनता का भय होगा कि वह नेतृत्वहीन पार्टी को एक ताकतवर साथ दे पाएंगे या छिटकने लगे? तो इस छिटकने की शुरुआत तब होगी जब सुनीता केजरीवाल के नाम पर मुहर नहीं लगी। यानी पहले किया नेतृत्वहीन, फिर किया सुनीता केजरीवाल को बनने नहीं देना है। अब फिर तीसरा इससे क्या रास्ता निकलेगा? इससे रास्ता निकलेगा जिस तरफ संजय सिंह इशारा कर रहे हैं, वो है पार्टी को तोड़ देना। यानी कुल कोशिश राजनीतिक साजिश की यह होगी विरोधी दलों की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी लाभार्थी होगी, वह है, और जिसमें कि माहिर है भारतीय जनता पार्टी, कि तोड़कर पार्टी को एक नई पार्टी बना देना और आम आदमी पार्टी को अल्पमत में कर देना। यह है उस साजिश के सिलसिले का तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा। और चौथा है, जो कि दूरदृष्टि है भारतीय जनता पार्टी की, कि उसके वोटर में जो सेंध लगा रही थी आम आदमी पार्टी, एक मात्र 12 साल, एक दशक पुरानी पार्टी देश की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। 2 राज्यों में उसकी सरकार है। यहां 3-3 दशक, 4-4 दशक, 5-5 दशक से सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के एक राज्य में सरकार नहीं बन पा रही और उनकी 2-2 राज्यों में सरकार बन गई है। तो सबसे पहले ये वोट किसका खींच रहे हैं? तो सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का शहरी मध्यवर्ग वोटर है और शहरी समाज वोटर है, शहरी गरीब वोटर है, और यही वोटर कमोबेश भारतीय जनता पार्टी का है। भविष्य में 2024 में जिस तरह की रफ्तार से आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, उस रफ्तार को देखें तो बहुत बड़ा धक्का भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी दे सकती है। ऐसे में अगर अभी इस पार्टी को छिन्न भिन्न करके, अल्पमत में करके पार्टी को तोड़ दिया जाए, तो 2024 में जो शहंशाह के सिर पर ताज पहनाया जाने वाला है, हो सकता है वह ताज थोड़ा कसमसा के रह जाए, सीटों में थोड़ी गिनती कम हो जाए, या हो सकता है मोदी प्रधानमंत्री की जगह बीजेपी किसी और को प्रधानमंत्री बना दे। और इसकी मूल में जो व्यक्ति होगा वह अरविंद केजरीवाल होगा, उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी। तो यह चौथी बड़ी साजिश है कि राजनीतिक विरासत की जो एक नई परंपरा परिपाटी शुरू हो रही थी, जिसका वोटर भारतीय जनता पार्टी का ही वोटर है, उसको राजनीतिक रूप से उसके राजनीतिक अस्तित्व को खत्म कर देना। और इस राजनीतिक अस्तित्व के खत्म होने के बाद जो पांचवी बड़ी साजिश है और बड़ा रास्ता भारतीय जनता पार्टी का है, कि उसके बाद सिर्फ कांग्रेस बनाम बीजेपी। कांग्रेस बनाम बीजेपी का फायदा यह है कि मोटा मोटी भारतीय जनता पार्टी यह देश में फैलाने में राष्ट्रीय स्तर पर सफल हो जाती है, आमतौर पर पिछले 2 चुनावों में, कि वह देश विरोधी पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, और इस तरह के तमाम उलूल जुलूल बातें प्रचारात्मक माध्यमों से, मीडिया के माध्यमों से फैला देती है, जिससे चुनाव होते होते चुनाव हिंदू और मुसलमान में कन्वर्ट हो जाता है। यह पांचवी चीज संभव तभी होगी जब आम आदमी पार्टी प्लेयर के रूप में गायब हो जाए भारतीय लोकतंत्र से, या फिर वह अस्तित्वहीन मान ली जाए, या लोगों की निगाह में इस कदर गिरा दी जाए कि वह तो कोई पार्टी ही नहीं थी। तो कुल जमा यह 5 बातें जो हमने आपको बताने की कोशिश की, आप में से हो सकता है कि बहुत सारे लोग असहमत हो, लेकिन फिर एक बार हम आपको सुना देते हैं कि 5 बड़ी साजिश में पहला है पार्टी को नेतृत्वहीन करना, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर। दूसरा, अगर नेतृत्व के नाम पर उनकी पत्नी का नाम आता है, सुनीता केजरीवाल का, जो कि सबसे बड़ी स्टेक होल्डर हो सकती है, क्योंकि नई पार्टी है, पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो सभी विधायकों को अरविंद केजरीवाल की तरह जोड़ कर रख सके। वह एक इमोशनल कार्ड राजनीतिक रूप से खेला जाता रहा है भारत में, वह सबसे बड़ी पिन साबित हो सकती है आम आदमी पार्टी की, लेकिन यह बीजेपी होने नहीं देगी और पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो।
और वह कोशिश ऐसी होगी जिसमें कि जिस तरह शिंदे को बनाया गया उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ के, उसी तरह का एक नया शिंदे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी में पैदा करना चाहती है। और उसके बाद जब यह हो जाएगा तो 2024 के लिए राजनीतिक नेतृत्व की जो एक रास्ता निकल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के वोटरों में से कटौती हो रही थी आम आदमी पार्टी के जरिए, वह खत्म हो जाएगा। और पांचवी चीज यह होगी कि 2024 के चुनाव में जो मोदी के पर लगने की जगह पर कतरने से जैसे हो जाते, उससे भी मुक्ति मिलेगी। संभवतः एक राजनीतिक साजिश इसी रूप में देखी जाती। हालांकि इसके अलावा संजय सिंह ने कहा है उसके और भी एंगल हो सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा एंगल होता है हत्या का, और यह दुनिया में हुआ है, देशों में हुआ है। भारत में इस तरह का रिवाज उस तरह का नहीं है, इसलिए राजनीतिक साजिशों में हत्याओं की कोशिशें बहुत बड़ा एंगल नहीं होती है। भारतीय राजनीति में जो राजनीतिक साजिश होती है, जो कि आप 2011-12 में और 2014 आते आते कांग्रेस के साथ समझ सकते थे कि एक राजनीतिक साजिश हुई कांग्रेस के साथ 2014 में, और उसको भ्रष्टतम पार्टी का दर्जा दिया गया। उसके सबसे युवा उभरते हुए नेता को पप्पू कहा गया और उस पार्टी और उस नेतृत्व को डिस्क्रेडिट करके इस जगह रसातल में पहुंचा दिया गया कि देश का जन जन उसको जो है देश विरोधी पार्टी। करीब करीब वही तरीका, वही रास्ता, वही मोडस ऑपरेंडी, सब कुछ अरविंद केजरीवाल के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनाने जा रही है। अब देखना यह है कि इस बात को देश समय रहते समझता है या फिर जेल जाने के बाद वह सब कुछ होता दिखाई देता है जिसकी की उम्मीद थी। जन ज्वार जनता की मीडिया।